नमस्ते, आपका स्वागत है तेजूज़ स्टोरी बुक कॉर्नर में। कैसे एक समाज ने शीला के पिता को मार डाला। शीला के पिता की मृत्यु सिर्फ एक मृत्यु नहीं थी बल्कि हत्या थी जो हमने एक समाज के तौर पर कर डाली। शीला के जीवन में महेंद्र और मनोहर दोनों आए। महेंद्र ने उसे समाज के डर से छोड़ दिया, पर मनोहर क्या उसे समाज के डर से दूर भागकर उसे अपनाएगा। लेकिन क्या एक स्त्री के लिए महेंद्र या मनोहर का होना इतना ज़्यादा आवश्यक है? क्या वो किसी महेंद्र या मनोहर के बिना अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकती? ये सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें कहानी आगे पढ़नी होगी। मनोहर के मन में क्या चल रहा है ये जानना होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शीला का पत्र मेरे सामने है। पढ़ते पढ़ते मुझे बचपन की एक घटना याद आ गई। मैं एक दिन मिठाई की तस्तरी हाथ में लिए हुए मिठाई खा रहा था कि द्वार पर भिखारी की आवाज़ आई। मैं झट भीतर गया और सूखी रोटी लेकर देने लगा। एक हाथ में मिठाई की तस्तरी थी, दूसरे में वह सूखी रोटी। उस समय भिखारी ने खिन्नता मिश्रित व्यंग से मेरी ओर देखा। मैंने उस छोटी अवस्था में भी उसकी आंखों के शब्द पढ़े, तुम्हारे पास तो मिठाई है मगर मुझे सूखी रोटी। मैंने उस समय बड़ी ग्लानि का अनुभव किया था। वह मेरी क्षुद्रता पर हंस रहा था, मेरी कृपणता पर खिन्न था। आज शीला का पत्र पढ़ा तो अनुभव हुआ कि इस उम्र में भी मैं वही लड़कपन कर गया। इतने वर्षों के अनुभव, ज्ञान, विज्ञान मेरी उस मौलिक कृपणता को नष्ट नहीं कर पाए। भिखारी तो वह सूखी रोटी लेकर चला गया। वह भिखारी था, उसे पेट भरना था, पर शीला वह सब छोड़कर चली गई जो मैं उसे दे रहा था। वह भिखारनी नहीं थी। मुझे याद है कि हमारे घर में महीने में एक आध बार बढ़िया मिठाई भी खिलाई जाती थी। उन ब्राह्मणों को जो रेशमी वस्त्र पहनकर आते थे, ललाट पर सुगंधित केसरिया चंदन का लेप करते थे, जिनकी हवेलियां थीं। ये ऊंचे स्टैंडर्ड के भिखारी थे। जो हम चिथड़े में लिपटे भिखारी को नहीं देते थे, वह इन्हें देते थे। सोचता हूँ जो मैंने शीला को नहीं दिया और जो न मिलने के कारण वह मेरी सारी कृपाओं को ठुकरा कर चली गई, वह मैंने किस ऊंचे स्टैंडर्ड वाले के लिए बचा कर रख लिया था। छोटी बहन विमला की वह मित्र थी। वह विमला के पास आती थी। मैं अपने पढ़ने के कमरे में ही रहता था। मकान के सिरे पर मैंने जानबूझकर कमरा लिया था क्योंकि भाभी पूर्व जन्म में जरूर कोई रानी महारानी थी जिनकी दरबार लगाने की आदत अभी तक कायम थी। दिन भर उनकी इस महिला दरबार में ऐसी चेंचे मचती रहती थी कि मेरा माथा चकराने लगता। आखिर मैंने अपना डेरा उस कमरे में जमाया जहां उनका कोलाहल दूर से संगीत की ध्वनि जैसा सुनाई पड़ता था। शीला विमला के पास आती थी, पर बहुत कम। विमला ही अक्सर उसके यहाँ जाती थी। उसका कम आना और विमला का अधिक जाना घर में चर्चा का विषय बन गया था। भाभी यह हिसाब रखती थी कि कौन कितने बार हमारे यहाँ आया और हम उनके यहाँ कितनी बार गए। किसी के आने की संख्या से वे अपने जाने की संख्या किसी कदर बढ़ने नहीं देती थी। इसलिए विमला को अक्सर डांट सुननी पड़ती थी। जब देखो तब उसके द्वार पर खड़ी रहती है यह लड़की, वह इसके यहाँ आती ही नहीं, ऐसी अभिमानिनी है। वह तो बाप के पास कुछ नहीं है जिस पर यह घमंड। अगर धन होता तो जमीन पर पाँव न रखती। पर विमला सब अनसुनी करती जाती। उसके कम आने का कारण उसके संबंध की वह चर्चा भी थी जो उसे सुनाकर होती थी। उस दिन सवेरे सहसा छोटी बहन विमला ने आकर कहा, भैया शीला के पिता की मृत्यु हो गई है। मोहल्ले वालों ने तो उससे बैर पाल रखा है, कोई नहीं आया अभी तक। तुम चलकर जरा उसकी अंतिम क्रिया तो कराओ। मैं चुपचाप विमला के साथ चल दिया। वहां पहुंचकर एक वृद्धा से मालूम हुआ कि शीला बाजार गई है। वृद्धा सौ के पास बैठी बैठी पड़ोसियों को जो गाली दे रही थी। थोड़ी देर बाद शीला लौटी। उसके साथ 4-6 मजदूर थे जो बांस, रस्सी, घट, कफन, घास आदि सामान लिए थे। विमला ने कहा, शीला अब तो चिंता मत कर, भैया आ गए हैं, वे सब ठीक कर देंगे। अभी जाकर अपने दोस्तों को बुला लाते हैं। उसने एक बार मेरी ओर देखा और बोली, नहीं, अब मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं, मैं मजदूर लेते आई हूँ। विमला एकदम सहम गई। उसे बुरा लगा। मैं उस कठोर नारी की ओर देखता रहा। उसकी आंखें अंगारों सी जल रही थीं, मुख पर बड़ी कठोरता थी। उसके कसे होंठ मन की दृढ़ता बतलाते थे। उसके भीतर जो ज्वालामुखी सुलग रहा था, उसका एक लपट से विमला अभी मुरझा गई थी। उस वृद्धा के फटकारने से मोहल्ले के आदमी आए, बंगले झांकते, खिसियाते, कंधों पर मुंह लगाकर निर्बल हंसी हंसते। कैसे क्षुद्र थे ये लोग, कैसे कमजोर थे। एक डांट में बाहर आ गए और कैसे निर्दयी की पड़ोसी की लाश पर दफनाने नहीं आ रहे थे।
कितने परतंत्र की मन से घृणा तक अच्छी तरह नहीं कर पाते, कितने रंग के हृदय में सहानुभूति का एक कण भी नहीं, और फिर भी इतने दम्भी कि अपने को परम पवित्र मानने वाले। शीला ने उनकी ओर एक कठोर घृणा भरी दृष्टि फेंकी तो सब के सब बगले झांकने लगे। सत्य की एक दृष्टि से पाखंड के पांव लड़खड़ाने लगे। अर्थी बंधी रोने वाली वही एक विधवा थी। वह भी अपने 6 बेटों और पति की याद करके नाम लेकर रो रही थी। उसके आंसू भी मथुरा बाबू के हिस्से में नहीं आए। इतने बेरोए किसी की अर्थी न उठी होगी। शीला की आंखों में बिल्कुल आंसू नहीं थे। जब अर्थी उठने लगी, उसके पिता की ओर देखा, एक लंबी सांस छोड़ी और भीतर चली गई। विमला की वह मित्र थी और विमला ही वह एक व्यक्ति है जिसका सच्चा स्नेह उसे मिला। विमला लगभग रोज ही उसके घर जाती थी और लौटती तो उसका मुख क्षोभ से भरा रहता। वह जब तक मुझे उसकी मुसीबत सुनाया करती, भैया तुम कभी कभी उसके घर हो आया करो, उस दुखिया का कोई नहीं है, रिश्तेदार कोई पूछते नहीं, और अकेली लड़की लोग जैसा उसे खा जाना चाहते हो। विमला उसकी प्रशंसा भी बहुत करती। भैया उस जैसी बुद्धि किसी की नहीं देखी, कितनी प्रखरता है उसमें, हम लोग उससे बात भी नहीं कर पाती। महेंद्रनाथ से अगर उसकी शादी हो जाती तो वह उनकी भी गुरु हो जाती। आखिर मैं एक दिन उसके यहाँ गया। वह बैठी कोई पुस्तक पढ़ रही थी। मेरे आने से उसके मुख पर हर्ष, दुख या अचरज का भाव नहीं था। दार्शनिक सी चिंता और वृद्धा जैसी गंभीरता उसके चेहरे पर थी। मैं बड़े संकोच में पड़ा। शायद इसे मेरा आना पसंद नहीं आया हो, शायद इसने यह सोचा हो कि मैं बहन की घनिष्ठता का लाभ उठाना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद वही बोली, मैंने उन दिन आपको कटु बात बोल दी थी, आपको बुरा लगा होगा, पर उस समय मेरी ही हालत तो आपने देखी थी। मैंने विमला से कहा था कि मेरी ओर से भैया से माफ़ी मांग लेना। मैंने कहा उसके लिए तुम विमला से ही क्षमा मांग लेना। उसके भैया को कोई बुरा कहता है तो पहले वही लड़ लेती है। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ऐसी आपत्ति में बड़े बड़े धैर्यवान धैर्य खो देते हैं। फिर तुम तो स्त्री हो। वह कुछ उत्तेजित स्वर में बोली, हाँ स्त्री होना बहुत ही असमर्थकताओं का भुगताना है। अबला कहाँ है तो उसे अबला बनाकर ही छोड़ेंगे। जो अबला बनने से इनकार करेगी उसे कुल्टा बनाएंगे। अबला और कुल्टा में से एक नाम चुनना होता है हमें। मैंने कुल्टा ही चुन लिया। उसके मुख पर क्षीण हंसी आई और वह बाहर देखने लगी। मैंने सांत्वना के स्वर में कहा, मुझे उस हो हल्ले पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। तुमने उन लोगों को ठुकराया होगा। ठुकराई हुई धूल आंधी की राह देखती रहती है जब वह सीट पर चढ़ सके। उस रात को वह आंधी आई और उन सब ने मन की जलन तुम्हें बदनाम करके निकाली। वह बोली, लेकिन जो जो सोचती हूँ त्यों तो समझ में आता है इन लोगों पर क्रोध करना व्यर्थ है। ये केवल दया के पात्र हैं, क्रोध के नहीं। इनके विचार छिन गए हैं, दृष्टि छिन गई है, भावनाएं छिन गए हैं। ये बेचारे सहायता तक देने के लिए स्वतंत्र नहीं। जिसके पाँव में बेड़ी पड़ी है वह अगर पुकार कर सहायता के लिए न दौड़े तो उसका कसूर नहीं। क्यों आपको ऐसा नहीं लगता कि इनके पाँव में न जाने कब से मिथ्या विश्वासों की बेड़ियां डाल दी गई हैं? मैं सहानुभूति प्रकट करने आया था और वह मुझे व्यक्तिगत वार्तालाप से उठाकर कहीं और ले गई। मैंने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। इन लोगों को पशु बने रहने देने में ही इनके शोषकों का लाभ है। तभी तो इस मिथ्या नैतिकता को सिखाने वाले मोटर में बैठ गए, क्लब पहुंचकर सोसाइटी गर्ल के साथ विलास करते हैं और गरीब आदमी को सिखा देते हैं अगर कोई लड़की किसी लड़के से बात कर रही हो तो हो हल्ला कर देना, क्योंकि यह बड़ा पाप है। हजारों सालों से हमने संस्कृति और सभ्यता की साधना की है, पर भेड़िया सरीखा बर्ताव करते हैं। जैसे भेड़िए गाय को देखकर छपटते हैं, वैसे स्त्री को देखकर आसपास के लोग भड़कते हैं। कोई स्त्री हमारे बीच नहीं रह सकती। वह थोड़ी देर मौन रहकर जैसे कुछ सोचने लगी, फिर एकाएक पूछने लगी, आपको मेरे घर आने में भय नहीं लगा? मैंने कहा, भय काहे का? उसका चेहरा फिर उदास हो गया। नीचे देखती हुई बोली, यही कलंक का भय। यह तो काजल की कोठरी है, जो आता है दाग लेकर ही जाता है। मेरे यहाँ सहानुभूति प्रकट करने भी लोग इसी भय से नहीं आते। आप बाहर निकलेंगे तो लोग घृणा की आरती सजोए मिलेंगे, बाहर होते ही कलंक का टीका लगा देंगे। मैंने तनिक उत्तेजित होकर कहा, मुझे उनकी परवाह नहीं। अगर वे भेड़िए हैं तो मैं आदमी हूँ। वे अभी तक दांत और नख ही लिए बैठे हैं, पर मैंने बंदूक बना ली है। फिर हर आदमी के कहने का ख्याल किया जाए तो जीना मुश्किल हो जाए। पर मैं तो उजागर निंदा सुनती हूँ और जीती हूँ। तुम्हारी बात अलग है, तुम में अद्भुत शक्ति है। इतनी जीवन शक्ति लेकर कम आदमी पैदा होते हैं। इतनी आंधी के बीच अविचल खड़े रहना मामूली बात नहीं है। वह बड़े गिरे मन से बोली, खड़े रहने से क्या होता है, चलना भी तो संभव होना चाहिए।
मेरे कुछ कहने के पहले ही वह चाय बनाने चली गई और मैं बैठा बैठा सोचता रहा कि शांत दिखने वाले इस धरातल के नीचे कितना लावा इकट्ठा होता जा रहा है, कितनी ज्वाला सुलग रही है। वह मुझे आरंभ से ही दृढ़ लगती थी, भावुक व अधिक नहीं थी। उस दिन अपने मृत पिता की अंतिम क्रिया का सामान स्वयं जुटा रही थी। तब मैं देख रहा था कि उसका हृदय दृढ़ चट्टान सा था। वही अब कितनी भग्न हृदय मालूम होती थी। पत्थर की यही कमजोरी है, मोम तो आघात से दबकर रह जाता है, पर पत्थर पर आघात पड़ने से दरार पड़ जाती है। चाय पीकर उससे विदा हुआ। वह द्वार पर खड़ी खड़ी मुझे देखती रही। एक दिन विमला ने कहा, भैया शीला बहुत बीमार है, परंतु उसका स्वभाव कुछ विचित्र सा हो गया है। मैंने उससे बहुत कहा, पर वह इलाज कराती ही नहीं। मैं कुछ दिनों से व्यस्त हो गया था और उसके संबंध में विमला ने भी कोई चर्चा नहीं की थी। इस समाचार से कुछ चिंतित हुआ। उसकी जिंदगी में जैसे जानबूझकर दिलचस्पी नहीं ली थी, क्योंकि वह स्वयं और अन्य लोगों का दूसरा अर्थ लगा सकते थे, लेकिन वह ध्यान से उतरी भी न थी। विमला की बात से मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह जीवन से उदासीन और जीवन प्रक्रिया में निश्चिष्ट हो गई हो। मुझे दुख हुआ। मुझे कुछ सूझा नहीं तो मैंने उपदेश के शब्द विमला से कह दिए, लेकिन विमला जब उसे देखकर घर लौटी तो उसने बतलाया कि जब उसने वही शब्द उससे कह दिए तो उसे कुछ आघात सा लगा, ऐसा मालूम हुआ। उसने यह भी पहचान लिया कि वे शब्द विमला के नहीं हैं। मैंने सोचा कि दुखी व्यक्ति को उपदेश इसलिए ठेस पहुंचती है कि उसमें वह और उपदेशकर्ता दो भिन्न स्तर पर हो जाते हैं। एक असमर्थता के नीचे स्तर पर होता है, दूसरा शक्ति के ऊंचे आसन पर। गिरे हुए आदमी को उत्साहवर्धक भाषण देने की अपेक्षा सहारे के लिए हाथ देना चाहिए। यही सोचकर मैं उसके यहाँ गया। उस दिन कोई विशेष बात उससे नहीं हुई, लेकिन मैंने परिलक्षित किया कि मेरी उपस्थिति से उसमें कुछ चेतना अवश्य आई। कुछ देर में वह जीवन के प्रति सचेष्ट हो गई। मुझे लगा कि मेरी उसके जीवन में दिलचस्पी उसके हृदय में जीवन नाशा का संचार कर रही है। पर दूसरा विचार यह भी आया कि उसका खंडित अभिमान हम लोगों के सामने विद्रोह में उठ खड़ा हुआ है। यह मुझे इसलिए अधिक सही मालूम हुआ कि मैं उसके मुख पर या व्यवहार में ऐसा कोई भाव पढ़ नहीं पाया जो यह सूचित करे कि व्यक्ति विशेष से उसकी भावनाएं संबंध है और उसी आकर्षण बिंदु से वह संचालित हो रही है। अपनी ओर से मैं इतना जानता हूँ कि उस दिन से मैं विमला से दिन में 2-1 बार उसके स्वास्थ्य का समाचार पूछ लेता था। कभी 2 से 3 बार हो जाता तो विमला मुस्कुराहट से कहती, 2 बार तो पूछ चुके हो, अब वह नहीं मरेगी। मैं उससे पूछूंगी कि यह संजीवनी उसे कहाँ मिल गई। विमला के मन में चल रही बात मैं जानता था, और विद्युत के जैसे एक वृत्त से दूसरा वृत्त अधिक शक्ति प्रवाह ग्रहण करता है, वैसा प्रभाव मैं अनुभव करता। मैं सप्ताह में 1-2 बार उसके यहाँ हो आता था। उसमें मुझे पहले से अधिक चेतना और उत्साह मालूम होते थे। मुझे विश्वास होने लगा कि अब यह जी गई। डॉक्टर ने उसे स्थान परिवर्तन की सलाह दी। उस मकान में, उस वातावरण में उसका जी घबराता था। उसके साथ उसके जीवन की कटुता जुड़ी थी। बाहर जाने से उसका मन इस घुटन से निकलकर कुछ स्वस्थ वायु ले आवेगा। यह सोचकर हमने उसे इस बात पर राजी किया कि वह अपनी चचेरी बहन के यहाँ कुछ दिन रहे। एक दिन हम लोग उसे गाड़ी में बिठाए। बहन के यहाँ जाने में लड़कियों को बड़ी खुशी होती है, पर वह तो अपना सब कुछ खोकर आश्रय के लिए जा रही थी। यह जाना न स्नेह का प्रतीक था, न रिश्ते का। यह उसकी मजबूरी थी। अस्पताल में डॉक्टर भी जाता है और मरीज भी, पर दोनों के जाने में कितना अंतर है। जाते समय वह विमला से लिपटकर बड़ी देर तक रोती रही। इतने दिनों से जो शक्ति उसमें दिख रही थी वह इस समय चली गई थी। उसने कहा था, विमला मुझे भुलाना मत, मेरा तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। स्टेशन से लौटते समय रास्ते भर न विमला बोली न मैं। दोनों के हृदय एक ही दुख से बोझिल थे, पर उसे खोलने में उसकी महत्ता कम होती थी। मुझे बार बार स्टेशन का वह दृश्य स्मरण हो आता था, उसकी डबडबाई हुई कातर आंखें और वह मुख। जैसे घोंसले के आसपास फैली आग देखकर पचड़ी प्राण रक्षा के लिए छटपटाती और फिर विवश हो रह जाती है। जीवन इच्छा के साथ विवशता कितनी विषम होती है। उसकी अच्छी बनती जिंदगी कैसे बिगड़ती जा रही थी। धीरे धीरे हम ईंट चुन चुन कर दीवार उठाते हैं, फिर किसी दिन हमारी अज्ञात दिशा से भूकंप आता है और उसे ध्वस्त कर देता है। 1 सप्ताह बाद ही एक दिन सुबह विमला ने कहा, भैया शीला तो कल लौट आई। वहाँ उसका मन नहीं लगा। वे लोग कुछ अच्छे आदमी नहीं है, बड़ी दुबली हो गई है बेचारी। मैं 2-3 दिन उसके यहाँ जा नहीं पाया। चौथे दिन विमला बड़ी परेशान लगी। मुझसे कहने लगी,
भैया वह तो बड़ी विचित्र लड़की है, आज मुझे सड़क पर मिली तो मुझे उसमें अजीब परिवर्तन दिखाई दिया। वह बड़ी चटकीली साड़ी पहनी थी, बाल भी उसने नए ढंग से संवारे थे जो कुछ सुरुचिपूर्ण नहीं थे। उसने होंठ भी रंग लिए थे और ऊंची एड़ी के जूते पहने थे। मैं तो उसे देखकर दंग रह गई। उसमें कैसा परिवर्तन आ गया है। मुझसे तो उसकी ओर देखा नहीं गया। मैं तो उसे अच्छी लड़की समझती थी। मैंने कहा, अब उसे अच्छी समझने में क्या बाधा है? वह अच्छे कपड़े पहनने लगी, श्रृंगार करने लगी है। विमला ने उत्तेजित स्वर से कहा, इसे श्रृंगार कहते हो? यह तो बाजारूपन है। जब मैंने उससे कहा कि यह तुमने क्या किया है, क्या सॉन्ग रचा है, तो उसने बड़ी अखरता से कहा, क्यों, इसमें क्या बुरा है? जीना है तो ठाठ से जीना चाहिए। भले रहने पर भी तो बुराई माथे पर लगती है, इसलिए भलेपन में कुछ विशेष लाभ नहीं है। अब जो मैं ऐसी हो गई हूँ तो लोगों के कटाक्ष भी कम होते जा रहे हैं। आदमी सफेद पर ही काली कूची लगाता है, जो काला है उस पर कोई रंग बर्बाद नहीं करता। तुम्हें अगर मेरे साथ रहना बुरा मालूम होता है तो ना आया करो। मैं चली आई। मैंने विमला को समझाया कि वह भीतर गिरी नहीं है, वह अपनी भावनाओं के दूसरे सीमांत पर पहुंच गई है। अब तक वह दूसरों की रुचि अरुचि तथा बुरे भले का ख्याल करती थी, अब उसमें निरपेक्षता की भावना आ गई है। विमला ने मुझसे सीधा प्रश्न किया, परंतु तुम क्या उसका यह रंग ढंग ठीक समझते हो, पसंद करते हो? मैंने कहा नहीं। विमला एकदम खड़ी हुई बोली, मैं अभी जाकर उससे कह देती हूँ, तुम्हारी बात वह मानती है। वह लौट कर आई तो कहने लगी, मैंने कहा था ना। वह जैसे तुम्हारे मना करने की राह ही देख रही थी, फिर जोगन बन गई है। मैं दूसरे दिन उसके यहाँ गया। वह आंगन में कपड़े धो रही थी। मैं वहीं खाट पर बैठ गया। वह बहुत दुबली हो गई थी, रंग भी सांवला पड़ गया था। उसकी आंखों से पीड़ा फूटी पड़ती थी। उसके मुख पर इतनी वेदना मैंने उस दिन भी नहीं देखी थी जिस दिन उसका एकमात्र सहारा पिता संसार से उठ गया था। उसकी आंखें भर आईं। मैंने पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आई? क्या वहाँ अच्छा नहीं लगा? फीकी मुस्कान से बोली, मेरे लिए क्या अच्छा लगना, क्या बुरा लगना। कांटों पर चलने वाले को एक दो कांटे कम ज्यादा चुभे तो क्या फर्क पड़ा। असल बात यह है कि मैं चलती फिरती आग हूँ, जिस घर में जाती हूँ वही जलने लगता है। अब आपसे क्या छिपाऊं। 3 प्राणी हैं उस घर में, बहन, बहनोई और बहन की सास। मेरे पहुंचने पर तीनों पर 3 प्रकार की प्रतिक्रिया हुई। सास को तो लगा कि यह कहाँ की बला सर पर आ गई। मेरी बदनामी उन तक पहुंच गई है, क्योंकि बुराई के 1000 मुख और 1000 कान होते हैं। बहनोई का यह हाल कि बिना माता पिता के संकटग्रस्त लड़की का उपयोग कर लेने की उन्होंने ठान ली। दूसरे ही दिन से वह मेरे लिए गुलाब का फूल लाने लगे और एकांत में देने का मौका ढूंढने लगे। बेचारी बहन मेरे रूप से घबराई, उसे उन गुलाबों के फूलों की बदबू आ गई होगी। मैं उकलाकर वहां से चल दी। बड़े आवेश में वह बोल गई, फिर मौन हो गई और दरवाजे की ओर देखने लगी। जो कह नहीं पाई थी वह उसके अंदर उमड़ रहा था। मुझे कुछ कहने लायक सूझ ही नहीं रहा था। हिम्मत दिलाने के लिए आखिर मैंने कहा, खैर छोड़ो उस बात को, अब तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं, यहीं रहो। कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी, नौकरी करो और खूब पढ़ो। मेरे शब्द उसे छू नहीं सके। उसने बड़ी गहरी सांस छोड़ी और मेरी ओर बड़े कातर नेत्रों से देखा। उस दृष्टि में केवल वेदना नहीं थी, एक प्रकार की खोज और तिरस्कार का भाव था। उस समय मैंने उसे नहीं समझा। अब मुझे स्पष्ट समझ में आता है कि मेरे कोरे वचनों से वह क्षुब्ध थी। उन आंखों में तिरस्कार सा भाव था, जो यह कहता था कि मैं कितना बचकर, कितना डर कर उसकी मदद करना चाहता हूँ। बुझते दीपक को अंचल की ओट करना होता है, उसके आसपास तेल के पीपे उड़ेलने से वह नहीं बचता। मैं तेल को उसकी आवश्यकता समझता था, उसे ओट चाहिए थी। मेरे निरपेक्ष मानवीय भाव मात्र से वह विकल हो गई थी। इसी समय उसे प्यास लगी। वह एकदम उठी, वहीं रखा टीन का डब्बा उठाया और जिस बाल्टी में उसने कपड़ा निचोड़ कर धोया था उसी में से एक डब्बा भरकर पीने लगी। मैं एकदम उठा और डिब्बा हाथ से छीनकर फेंक कर बोला, कैसी पागल हो गई? वह धोती का धोवन है, गंदा पानी। उसने बड़ी चुनौती और उद्धतता से मेरी ओर देखा और बड़े कड़े स्वर में बोली, ठीक है, उसमें क्या खराबी है? गंदा आदमी, गंदा पानी। वह हंसने का प्रयास करने लगी। दूसरे ही क्षण उसकी आंखें भर आईं और वह चीख मारकर मुझसे लिपट गई। मेरे वक्ष पर सर रखकर सिसकने लगी। मैं कुछ सोचने समझने लायक नहीं रह गया था। नैसर्गिक प्रेरणा से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। वह बेहोश सी हो गई। बड़ी देर वह सिसकती रही, फिर एकदम हट गई। उसकी आंखों में लज्जा का भाव आ गया और वह अटपटे स्वर में बोली, कैसा पागलपन है यह मेरा। मैंने गंभीर स्वर में कहा,
पागलपन कहकर तुम बात को टालना चाहती हो, पर मैं देख रहा हूँ तुम्हारी जीने की इच्छा सब भंग हो गई है। उसने आंखें उठाई और बोली, वाह, आपने कैसे जाना? जीने की इच्छा न होती तो जहाँ तहाँ जगह क्यों खोजती फिरती? वह स्वयं इन शब्दों की निरर्थकता समझ रही थी। मैंने कहा कि तुम अपने को भुला रही हो, और मुझे भी। तुम उस सीमा तक पहुंच गई हो जब आदमी भले और बुरे का भेद करना बंद कर देता है, बनने और बिगड़ने में कोई अंतर नहीं मानता, जीवन से उसका विश्वास उठ जाता है। यह चरम निराशा की स्थिति है। जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। वह इस तरह नष्ट नहीं किया जाता। वह उसी प्रकार देखते हुए बोली, लेकिन जब जीना मरने से बदतर हो जाए तब? नहीं, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। मैंने कहा, तुम्हारे पास विद्या, बुद्धि है, अटूट शक्ति है जो मैंने देखी है। तुम बड़े विश्वास से जी सकती हो। वह उसी तरह निराश स्वर में बोली, नहीं, अब नहीं जी सकती। अब मैं बिल्कुल हार गई हूँ। कोई तो मेरा नहीं है। इस तरह बेसहारे जिंदगी कैसे चल सकती है? मैं चुप हो गया। उस समय मेरे भीतर बड़ी हलचल थी। कुछ ऐसी बात थी जिसने मेरे पुरुष विश्वास को जगा दिया था। मुझे वह लड़की एक चुनौती सी लगी। मैंने उसी समय निश्चय कर लिया। कुछ अभिमान के स्वर में मैंने स्थिरता से उससे कहा, शीला, तुम्हारा कोई नहीं है, ऐसा तुम क्यों सोचती हो? विमला तुम्हारी मित्र है और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं जीवन भर निर्वाह करूंगा। वह चौंकी, माथा उठाया और बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि से सीधे मेरी ओर देखकर कहा, आप जल्दीबाजी में कह रहे हैं, केवल निर्वाह के लिए निर्वाह करेंगे? मुझे भूल खली। मैं भूल गया कि मैं बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि की स्त्री से बात कर रहा हूँ। निर्वाह शब्द उसने पकड़ लिया। मैंने कहा, नहीं, केवल निर्वाह के लिए नहीं। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें अपनाऊंगा। तुम प्रतिष्ठा पूर्वक मेरे घर में रहोगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। बोली, आप आवेश में कह रहे हैं। फिर दूसरे ही क्षण उसने बड़े स्निग्ध स्वर में पूछा, आप सच कहते हैं? मैंने शब्दों की विफलता समझी, उसे उत्तर नहीं दिया। उसे खींचकर हृदय से लगा लिया। उसने एक बार मेरी ओर देखा, आंसुओं पर हर्ष की झलक आई और उसने चुपचाप मेरे कंधे पर सर रख दिया। शीला में एक अभूतपूर्व उत्साह और आशा के दर्शन होने लगे। जीवन के प्रति उसकी उदासीनता विलीन हो गई। वह सहारे की बात करती थी। सहारा उसे मिल गया, पर वो वास्तव में सहारा लेना नहीं चाहती थी। उसने जैसे मेरे संपूर्ण हित को अपने हाथ में ले लिया हो। मेरे कपड़े लत्ते, काम काज, स्वास्थ्य, सबकी चिंता वह करने लगी। मेरे कोट का टूटा बटन मेरे पहले उसे दिख जाता। मेरे काम के संबंध में मुझसे ज्यादा ध्यान उसे ही रहता। मैं क्या खाता हूँ, कब सोता हूँ, कितना आराम करता हूँ, यह सब उसके फिक्र करने की विषय हो गए। वह स्वयं सहारा बन गई थी। सहारा नहीं बन सकना ही वह अभाव और कमजोरी थी जिसका अनुभव उसे हो रहा था। अब उसकी शक्ति भी सफल और चरितार्थ हो गई थी और इसी से वह सहारा कहती। हमारी दूरी धीरे धीरे कम होती गई। वह मुझे अपने लिए बहुत आवश्यक मालूम होती थी। हम लोगों ने शीघ्र ही विवाह कर लेने का निश्चय कर लिया। हमारा संबंध छिपा नहीं रहा। मेरे परिवार में हल्ला मचा, इसकी मुझे आशंका थी। हमारे परिवार में शीला अच्छी लड़की नहीं मानी जाती थी। उसके बारे में हर अफवाह सत्य मानकर ग्रहण की जाती थी। भलाई को हम कितनी जांच पड़ताल के बाद स्वीकार करते हैं, लेकिन बुराई को एकदम मान लेते हैं। मेरी माँ थी, बड़े भाई थे और भौजाई। मेरे संबंध में उन्होंने बड़ी महत्वाकांक्षाएं बना रखी थी, जिनमें से एक यह थी कि मेरा विवाह किसी बड़े धनवान और प्रतिष्ठित घराने में किसी देव कन्या के साथ होगा। वह देव कन्या कैसी होगी, इसकी किसी को कल्पना भी न थी। उनकी यही धारणा थी कि उसका देवत्व इसी से आका जाएगा कि कितना धन पिता के घर से पति के घर में खींच कर ला सकती है। शीला के साथ मेरी घनिष्ठता बढ़ते देख परिवार की आशंका बढ़ने लगी। सबसे मुखर और कटु मेरी भाभी थी। वे बड़े और धनवान घराने की थी और हमारे घर में आ गई थी। इसे वे अपनी मेहरबानी समझती थी। मनुष्य का मूल्य करने के पहले वे यह हिसाब लगाती थी कि उसके पास कितना धन है। यदि वह उनसे कम होता तो वे उसे आदमी मानने से साफ इनकार कर देती। यदि बराबर होता तो वे उसका बड़प्पन नष्ट करने के लिए उसके संबंध में कोई कलंक ढूंढ लेती। उनके पास कुछ रेडीमेड कलंक थे। उसका बाप किसी को रखे हैं, वह शराबी और व्यभिचारी है। अगर उनसे अधिक धनवान होता तो वे उसकी भक्तिन हो जाती। शीला के संबंध में मेरा इरादा वे समझ गई थी। वे यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि बिना माँ बाप की गरीब लड़की उनकी बराबरी से आकर बैठे। वे जानती थीं कि उस लड़की को कोई वर नहीं मिल रहा है
उसे हम स्वीकार कर लें, इसे वे अपनी बड़ी हीनता मानती थी। एक दिन शीला मेरे यहाँ थी। वह विमला के कमरे में बैठी बातें कर रही थी। भाभी वहाँ से निकली तो उसे सुनाकर कहा, कैसी लड़कियां हैं, 25-25 साल की हो गई और बिना ब्याही घूमती हैं। शीला अक्सर उनकी बात मौन रहकर सह जाती थी, पर उस दिन उसने जवाब दे ही दिया। बोली, भाभी वे उनसे अच्छी हैं जो आपके हजारों रुपए खर्च कराकर किसी शराबी जुआड़ी या दुष्ट आदमी के गले बन जाती हैं और फिर जिंदगी भर रोती हैं, घुटती रहती हैं। भाभी तुनकर बड़बड़ाती चली गई। जब वह चली गई तब भाभी ने बड़ा हल्ला मचाया। कहने लगी, अब हमारे इस घर में ऐसी हालत हो गई है, 2 कौड़ी की लड़की कह गई कि तुमने शराबी जुआड़ी से शादी की है। अरे मुझे कुछ कहती तो कोई बात नहीं, उनको शराबी जुआड़ी कह गई। वे इस प्रकार भैया को अक्सर भड़काने का प्रयास करती थी। अपनी घृणा में उन्हें भी साझीदार बनाना चाहती थी, पर भैया बहुत शांत स्वभाव के थे। भाभी हल्ला गुल्ला करके घर में शीला के विरुद्ध वातावरण तैयार करना चाहती थी। उनकी यह चाल देखकर विमला ने कहा, भाभी उसने तो भैया को कुछ नहीं कहा, तुम ही कह रही हो। अगर वह भैया को कुछ कहती तो तुम्हारे पहले मैं ही उससे लड़ती, मैं उसे घर से बाहर ढकेल देती। भैया की सम्मान रक्षा का सारा भार तुम अपने ऊपर क्यों लेती हो? भाभी तिलमिला गई, बोली, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमसे उसकी कोई ऐसी बात मत करो, हम ऐसी नीच लड़कियों से बातें नहीं करते। विमला को क्रोध आ गया। उसने बड़ी तीखी बात कह दी, भाभी वह तुमसे या मुझसे कम अच्छी नहीं है। उस दिन भैया के घर लौटने पर भाभी ने बड़ा बतंगड़ खड़ा किया। भैया वैसे शांत स्वभाव के थे, वे घर के मामलों में कम ही हस्तक्षेप करते थे। घर का सारा काम भाभी और माँ पर छोड़ रखा था, पर मेरा विवाह वे अपनी जिम्मेदारी समझते थे। शीला के मामले में जब भाभी और माँ को विरोध में देखा तो वे किसी प्रकार अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं कर पाए। वे नहीं चाहते थे कि घर में किसी प्रकार का भेद उत्पन्न हो। माँ विमला को बहुत चाहती थी। विमला ने उन्हें शीला के असली रूप से अवगत कराया था और वे उसके लिए दुखी थी, मगर उसे वे बहू बनाकर नहीं लाना चाहती थी। लोग क्या कहेंगे, उनकी एक ही आपत्ति थी। यद्यपि भैया से मेरी इस संबंध में चर्चा नहीं हुई थी, पर उनके रुख से मुझे समझ में आता था कि वे प्रसन्न नहीं हैं। केवल विमला मेरे साथ थी। परिवार का विरोध रूप मैंने चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया। मैं परिवार से विरोध करने को प्रस्तुत था। शीला के प्रति मेरा आकर्षण इसके लिए इतना बड़ा कारण नहीं था जितना मेरी विद्रोही प्रवृत्ति। इस मामले में परिवार के सामने समर्पण करना मैं रूढ़ि के आगे मानव प्रगति की पराजय मानता था। मुझे एक दिन अभी भी स्पष्ट याद है जब अंतिम बार शीला मेरे पास आई थी। इन दिनों वह कुछ अधिक गंभीर हो गई थी, हमेशा कुछ विचार में मग्न सी रहती थी। उस दिन शाम को वह मेरे कमरे में आकर बैठ गई। भाभी को शायद यह मालूम नहीं था अथवा मालूम न होने का अभिनय कर रही थी। बगल के कमरे में विमला से शीला की कोई बात लेकर गर्म बहस हो गई। विमला को किसी तरह तीखी बात से चिढ़कर वे झमाके के साथ वहां से उठी और मेरे कमरे के द्वार तक आते आते चमक उठी। अब इसका फैसला हो जाना चाहिए। वह उल्टा हमारे घर आकर बैठे और हमें ही गालियां खिलाए। अब अगर वह यहाँ आई, द्वार पर पैर रखते उन्हें शीला दिखी और वे एकदम अरे कहकर सहम कर वहां से मुड़ी। वे हिम्मत के साथ घृणा नहीं कर पाती थी। मैंने उन्हें रोका, भाभी ठहरो, ऐसे नहीं जा सकती। जो तुम उसके पीठ पीछे कहने आई थी वह सामने ही कहो। वे सक पकाकर फिर उद्धतता से बोली, हाँ मैं क्या डरती हूँ? हमें यह बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? मैंने पूछा। मुझसे खोल कर पूछोगे? दुनिया तो कह रही है हमारे घर में यह नहीं हो सकता, वे बोली। मैंने कहा, तो और किसके घर में हो सकता है? और किस घर में वह आ जा सकती है? वह विमला की मित्र है। तुम भले आदमियों के घर नहीं आएगी तो क्या गुंडों के बीच जाकर बैठेगी? भाभी तुनक कर बोली, तुम्हें दिखे जहां उसे लेकर जाओ, हमारे घर में वह नहीं आ सकती। और कोई मौका होता तो मैं सह जाता, पर वहां शीला बैठी थी और उसके सामने भाभी उसका अपमान कर रही थी, उसका तिरस्कार कर रही थी। मैं यदि इस समय मौन रह जाता तो शीला क्या सोचती? उसके मेरे सामर्थ्य पर भरोसा किया था कि मैं उसे संसार के आघातों से बचाऊंगा, तो मैं क्या उसे झूठी दिलासा देकर भ्रम में रखूं? उसके प्रति होते प्रहारों से उसकी रक्षा करना चाहिए। ऐसा नहीं करने का अर्थ होगा कि मैं परिवार की धारणाओं से मैं सम्मिलित हूँ। केवल मुझ में उनसे थोड़ी अधिक सद्भावना और उदारता है। यही सब मेरे मन में उस समय आया। मैंने तनिक रोज से कहा, वह अधिकार पूर्वक इस घर में आएगी, तब मैं देखता हूँ उसे कौन रोकता है। घर तुम्हारा ही है, मेरा नहीं।
यह सुनकर भाभी जरा देर सुन्न खड़ी रही, फिर बोली, अरे बाप रे, बात यहाँ तक पहुंच गई है। इस घर में हिस्सा बांट होगा, भाई से भाई छूटेंगे। हे भगवान। भाभी इस बात का प्रचार करती हुई माँ के पास पहुंच गई कि मेरा इरादा संपत्ति का बंटवारा कर लेने का है। अपनी ओर से यह मिला दिया कि मैं जल्दी ही इस संबंध में अदालती कार्यवाही करने वाला हूँ। वैसे संपत्ति कुछ भी नहीं थी, एक मामूली मकान था, पर माँ तो इस बात से विकल हो गई कि उसके बेटों में मुकदमेबाजी होगी। भाभी इसी प्रकार अर्थ का अनर्थ करके घर में विप्लव पैदा कर दिया करती थी। शीला नीचे देखती हुई चुपचाप बैठी थी। पूरा कांड बड़ा अशोभन था। मैं स्वयं बड़ा विक्षुब्ध था। बड़ी देर मैं भी मौन बैठा रहा, फिर धीरे धीरे बोला, शीला, यह जो कुछ भी हो रहा है उसकी मुझे पहले से आशंका थी। यह तो होना ही था। मैंने पहले ही इसका इंतजाम कर लिया है। महेंद्र नाथ उस कॉलेज की नौकरी छोड़कर चला गया है। मुझे वहाँ 2-4 दिनों में काम मिल जाएगा। तब मैं अलग रहूंगा और शीघ्र ही हम विवाह कर लेंगे। हमें भयभीत या आशंकित होने की कोई बात नहीं है। हम जो कर रहे हैं वह ठीक है, इसलिए यदि इस राह पर संघर्ष करना पड़ रहा तो हम तुम मिलकर करेंगे। तुम तैयार हो ना? उसने नीचे देखते हुए ही कहा। मैं क्या तैयार हूँ, तैयारी तो आपको चाहिए। वह वैसे ही बिना कुछ बोले नीचे देखती हुई बैठी रही। मैंने कहा, देखो शीला, मेरी स्थिति तो तुम समझती हो। यह जो कुछ कांड घटित हो गया वह बड़ा ओछापन है। यह मैं स्वयं सोचकर बड़ा लज्जित हूँ। परिवार मेरा है, उसके भले बुरे की जिम्मेदारी मुझ पर है, इसलिए तुम मेरा ही अपराध समझकर क्षमा कर देना। अब उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में मैंने एक विचित्र भाव देखा, एक अजीब तटस्थता। ऐसा लगता था जैसे अपने समस्त आसपास से वह उठ गई है और कहीं दूर से हम लोगों को देख रही है। उन आंखों में न हर्ष था, न विषाद, न प्रेम, न घृणा, शून्य था। उसने कहा, मुझे उस बात का बुरा नहीं लगा। इसमें न आपका अपराध है न उनका। वे भी अपने विश्वास के प्रति सच्चे हैं और आप भी। जिस परंपरा में वे बंधे हैं उसी के अनुसार तो उनकी गति होगी। क्या पता वे दुराग्रह कर रहे हैं या हम। आप बिल्कुल चिंतित नहीं हो, आपका इसमें कोई अपराध नहीं। उसके उत्तर से मैं चिंतित हुआ। वह बात को एकदम दूसरे स्तर पर ले गई थी। वह सारे कांड को दूर से देख रही थी, जैसे उसे कोई मतलब नहीं। उसका इस प्रकार उदारता बतलाना, दूर हट जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर वह क्षुब्ध होती, बुरा मानती, रोती तो मुझे संतोष होता। मैं तब उसे समझा सकता था, मना सकता था, पर उसकी इस मना स्थिति में मैं क्या करूं या नहीं सोच सका। थोड़ी देर बाद वह उठी और चल दी। मैंने पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो मैं शीघ्र ही कोई प्रबंध करता हूँ। हाँ, जैसा आप उचित समझे। कल तो मैं व्यस्त रहूंगा, परसों मैं ही आऊंगा। किस वक्त? यही 6 बजे के लगभग घर पर ही रहोगी ना? हाँ, मैं आपकी राह देखूंगी। वह चल दी। उस रात भैया लौटे तो मुझसे उन्होंने बात की। भाभी के द्वारा प्रवारित बात से वे बड़े दुखी हुए। जब उन्होंने संकेत से मुझ पर यह प्रकट किया तो मैंने कहा, आप स्वप्न में भी सोच सकते हैं कि ऐसी बात मेरे मन में आएगी? भाभी ने बात का बतंगड़ बना डाला है। वे बोले, लेकिन जिस कारण ये सारी बातें उठती हैं उस पर भी तो तुम्हें जरा शांति से सोचना चाहिए। अवस्था के आवेग में तुम लोग अकरणीय करने को तैयार हो जाते हो, लेकिन हम लोगों का भी तो तुम लोगों पर कुछ अधिकार है, या कभी नहीं सोचते? हम लोग भी तो तुम्हारे हित साधक हैं। तुम काफी पढ़े लिखे और बुद्धिमान आदमी हो, तुमसे क्या कहा जाए? मैंने कहा, मैंने बहुत सोच विचार कर उसे वचन दिया है। उसे अब मैं धोखा कैसे दे दूं? वह बड़ी आपत्ति की मारी हुई है। भैया ने कहा, और सोच लो। वैसे तो तुम जो चाहोगे वैसा ही होगा, क्योंकि तुम बड़े हो गए हो। फिर भी 1-2 रोज और सोच लो। मैं 2-4 दिन में इस बात का निर्णय कर देना चाहता हूँ, ताकि प्रतिदिन की चिकचिक खत्म हो जाए। मैं उनके पास से उठकर चला आया और रात को बड़ी देर तक सोचता रहा। दूसरे दिन मेरी मुलाकात शीला से हुई नहीं। तीसरे दिन शाम को गया तो उसका ताला बंद पाया। बिना हो हल्ला मचाए जितना खोज सकता था खोजा, पर कहीं पता न चला। चौथे दिन जब तरह तरह की आशंकाओं से मेरा मन विचलित था, तब मुझे उसका यह पत्र मिला। मैं एकाएक चली आई, बिना कहे चली आई, क्योंकि कहकर कौन जा सकता है। गौतम बुद्ध सरीखे मनस्वी जब कहकर नहीं जा पाए तो मेरी क्या बिसात। मैं आपसे भागकर नहीं आई, अपने आप से भाग कर आई हूँ। आपको बड़ी परेशानी होगी। परसों रात हमने जीवन की एक दिशा निश्चित कर ली थी। तब यह तय हो गया था कि हम एक साथ जिंदगी में चलेंगे, और मैं एकदम साथ छोड़कर भाग दी। यह विचित्र बात तो है ही।
और मेरे पीछे तरह तरह की अटकल पच्चियाँ लग रही होंगी। पहले तो लोगों ने आपको खोजा होगा, आप मिल गए होंगे तो बड़े निराश हुए होंगे। न मिलते तो सहज ही मेरे भागने को खूब रंगीन बना सकते। कुछ सोचते होंगे मैंने आत्महत्या कर ली। इनमें महेंद्र नाथ प्रमुख होंगे, क्योंकि पुरुष को यह सोचकर बड़ा गर्व होता है कि नारी ने उसके प्रेम में आत्महत्या कर ली। सबसे उलझन में आप होंगे, इसलिए आपको मन का सत्य लिख रही हूँ। आप ही उसके अधिकारी भी हैं। उस रात को जब मैं आपके पास से उठकर आई तो बिस्तर पर पड़े पड़े न जाने कब तक सोचती रही कि क्या यह उचित है। क्या भी मुझे असहाय हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मुक्त कर दूं। अब मेरा क्या होगा। छाया छोड़कर धूप में आ गई हूँ, बनते जीवन को ठुकरा कर चली आई हूँ। पर मैंने निराशा में ऐसा नहीं किया। जीवन के प्रति आज मेरी आस्था अधिक हो गई है, इसलिए मैंने सहारा त्याग दिया। यह सहारे की बात ही हमें मजबूर करती है। पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का स्वाभाविक संबंध जरूरी है, जीवन के विकास का उत्तम मार्ग है। पर इस व्यापार में हम बेसहारे मानी जाती हैं और पुरुष सबल सहारा। इसलिए हर कीमत पर, हर परिस्थिति में नारी को पुरुष का सहारा चाहिए ही। ऐसी धारणा जब जमकर बैठ गई है, पुरुष से अधिक नारी के मन में वृक्ष और लता का रूपक बन गया है। बस इसी हीनता ने हमारी ऐसी दुर्अवस्था कर दी है। अगर यह सहारा ना मिले तो क्या मेरी जैसी स्त्री मर जाए, या जबरदस्ती दूसरे के जीवन को बिगाड़कर, परिवार से छुड़ाकर, गालियां, ताने, घृणा, दोष, निंदा, अपमान और तिरस्कार सहकर केवल सहारे से चिपटी रहे, केवल इसलिए कि वह जी सके। मैंने इस बात को मन से निकाल दिया है। परस्पर सहारे की बात हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन लता और वृक्ष नहीं। मैं जीवन को फिर से आरंभ करने जा रही हूँ। यहाँ की परिस्थितियों में जीवन फिर से आरंभ नहीं कर सकती। यहाँ की जमीन विषाक्त हो गई है मेरे लिए। मैं दूसरी जमीन में जाकर जीवन का रोपा लगाऊंगी। मैं पलायन नहीं कर रही हूँ, नए जीवन की खोज में जा रही हूँ। एक लहर मंझधार में ले जाकर डुबा देती है तो दूसरी उछाल कर किनारे लगा देती है। मैं दूसरी लहर में जा रही हूँ, मैं तट की खोज में जा रही हूँ। शीला। ये कहानी बस इतनी ही। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।